आतंकवाद और कट्टरवाद के खिलाफ भारत और अमेरिका साथ मिलकर लड़ेंगे। रंग लाई पीएम मोदी की अमेरिकी यात्रा। पीएम ने बेनाम लिए पाकिस्तान पर बोला हमला, कहा आतंकियों के सुरक्षित पनाहगाहों को अमेरिका के साथ मिलकर खत्म करेंगे। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी ने दिया बयान, आतंकवाद के खिलाफ लड़ना दोनों देशों के हित में है। दोनों देशों के बीच आतंकवाद के मसलों पर इंटेलिजेंस शेयरिंग को लेकर सहमति बनी, पॉलिसी कोऑर्डिनेशन भी गहरा करेंगे। ट्रंप ने भी बिना नाम लिए पाकिस्तान को घेरा, भारत और अमेरिका दोनों को आतंक से प्रभावित देश बताया। राष्ट्रपति ट्रंप बोले भारत के साथ मिलकर करेंगे इस्लामिक आतंकवाद का खात्मा, आतंकी ठिकाने नष्ट करेंगे। पीएम मोदी ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म पर भी इशारों में हमला किया, अमेरिका के साथ संपर्क में रहने की बात की। ट्रंप ने भी अफगानिस्तान में भारत की भूमिका को सराहा, भारत को अमेरिका का सच्चा दोस्त बताया। ट्रंप ने मोदी को महान प्रधानमंत्री बताया, भारत में कर सुधार, भ्रष्टाचार पर लगाम और आर्थिक सुधार के लिए की सराहना। ट्रंप ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की, खुद को और मोदी को सोशल मीडिया का वर्ल्ड लीडर कहा। एनएसजी में भारत की सदस्यता को लेकर लगातार मिल रहे अमेरिकी समर्थन पर पीएम ने जताई खुशी, कहा हम अमेरिका के आभारी। दोनों देशों में सैन्य रिश्ते होंगे और मजबूत, दोनों देशों की नौसेना जापान की नेवी के साथ मिलकर करेंगी साझा अभ्यास। पीएम मोदी ने शानदार स्वागत के लिए ट्रंप का जताया आभार, परिवार के साथ भारत आने का निमंत्रण दिया। व्हाइट हाउस में मोदी और ट्रंप के बीच हुई अहम मुलाकात, इसके बाद जारी किया गया साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। मोदी ट्रंप में मुलाकात के वक्त दिखी गर्मजोशी, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दोनों ने 2 बार एक दूसरे को गले लगाया। भारत अमेरिका के बीच डेलीगेशन लेवल की वार्ता भी हुई, रक्षा, आतंकवाद और अर्थव्यवस्था पर बनी आम सहमति। डेलीगेशन लेवल की वार्ता में बोले पीएम मोदी, भारत अमेरिका में बनी सहमति पार्टनरशिप को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। दोनों नेताओं के जॉइंट स्टेटमेंट के बाद कॉकटेल रिसेप्शन हुआ, उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने होस्ट किया। राष्ट्रपति ट्रंप ने भी पीएम मोदी को व्हाइट हाउस में डिनर दिया, उस वक्त ट्रंप की पत्नी मेलानिया भी साथ थी। मोदी ट्रंप मुलाकात से पहले मिली भारत को बड़ी कामयाबी, सैयद सलाउद्दीन अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित। अमेरिका ने सैयद सलाउद्दीन का नाम एसडीजीटी में डाला, पाक प्रायोजित आतंक को लगा बड़ा झटका। आम अमेरिकी नागरिक आतंकी सलाउद्दीन के साथ नहीं कर पाएंगे किसी भी तरह का वित्तीय लेन देन, अमेरिका में सलाउद्दीन की प्रॉपर्टी भी जब्त होगी। अमेरिका ने माना बीते साल कश्मीर में हुए कई आतंकी हमले में था सैयद सलाउद्दीन का हाथ। अमेरिका की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि कश्मीर में आतंक फैलाने के इरादे से आतंकियों को ट्रेनिंग देता है सलाउद्दीन। भारत ने सलाउद्दीन पर अमेरिकी कदम का स्वागत किया, कहा फैसले से हमारे रुख पर लगी मुहर। विदेश मंत्रालय ने फिर याद दिलाया, कश्मीर में अशांति के पीछे सीमा पार से आने वाले आतंकियों का ही है हाथ। आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का सरगना है सलाउद्दीन, कश्मीर में अप्रैल 2014 में बम विस्फोट समेत कई आतंकी हमलों की जिम्मेदारी ले चुका है। इंडिया टीवी को मिला हिजबुल चीफ सलाउद्दीन का वीडियो, आतंकी वानी की वर्सी जोर शोर से मनाने की अपील। वीडियो में सलाउद्दीन ने हुर्रियत नेताओं से की अपील, 8 से 13 जुलाई तक होने वाले कार्यक्रम में मदद करे हुर्रियत। सिक्किम में भारतीय सीमा में घुसने की चीन के सैनिक, धक्का मुक्की के बाद 2 बंकर भी तोड़े। 1 जून को सिक्किम के डोकाला एरिया की घटना, 20 जून को मामले पर दोनों पक्षों की बैठक। इसी बैठक में चीन ने दी थी जानकारी, नाथुला होकर कैलाश मानसरोवर यात्रा की नहीं मिलेगी इजाजत। अमरनाथ यात्रा पर बड़े आतंकी हमले की साजिश, आतंकी 100 से 150 श्रद्धालुओं को बना सकते हैं निशाना। जम्मू के अमरनाथ बेस कैंप में बेखौफ दिखे साधु संत, ढोल नगारे बजाकर झूमते नजर आए। बल्लभगढ़ में नहीं मनाई गई ईद, जुनैद की हत्या के विरोध में लोगों ने हाथों में काली पट्टी बांधकर अदा की नमाज। जुनैद के घर वालों ने भी बांधी काली पट्टी, कहा हमारे लिए ईद का मतलब हुआ खत्म। हरियाणा के सीएम खट्टर ने जुनैद की हत्या की निंदा की, कहा बाकी दोषियों को पकड़ने के लिए सर्च जारी। मैसूर कला मंदिर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गौमूत्र छिड़का, बीफ खाए जाने का शक था। चरविका संगठन ने भोजन की आदतों पर सेमिनार का किया था आयोजन, अंतिम दिन कई सदस्यों पर गौमांस खाने का आरोप। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद का नीतीश पर निशाना, कहा एक सिद्धांत में भरोसा करने वाले लेते हैं एक फैसला। नीतीश ने कहा था बिहार की बेटी को हराने के लिए उतारा, गुलाम नबी आजाद बोले कई सिद्धांतों पर भरोसा करने वाले लेते हैं अलग अलग फैसले। मीरा पर सुषमा के जारी वीडियो पर भड़की कांग्रेस, का जिम्मेदार पद पर बैठे लोगों को नहीं करनी चाहिए ऐसी हरकत। यूपी में सरकार के 100 दिन पूरे, आज मीडिया को संबोधित करेंगे सीएम योगी। यूपी के संभल में बिहार की महिला और उसकी बेटी के साथ गैंगरेप, बरेली स्टेशन से बंधक बनाकर ले गए बदमाश। बेटी अब भी बदमाशों के कब्जे में, राज्य मंत्री गुलाब देवी की पहल के बाद दर्ज हुई रिपोर्ट। रायबरेली के अपटा मजेरा इटारा गांव में ग्राम प्रधान के घर पर हमला, सफारी से आए बदमाशों ने फायरिंग की। गांव वालों के दौड़ाने पर सफारी कार बिजली के पोल से टकराई, गाड़ी में आग लगने से 5 लोगों की जलकर मौत। इलाहाबाद के सुलेम सराय में नशे में धुत दरोगा का हंगामा, पेट्रोल पंप पर मचाया बवाल। बाइक में पहले पेट्रोल नहीं भरने पर रिवॉल्वर निकाली, एसएसपी ने सस्पेंड किया। सतना में निगम आयुक्त के घर लोकायुक्त का छापा, 12 लाख कैश और 10 लाख का सोना बरामद।
छापे के दौरान निगम आयुक्त सुरेंद्र कथूरिया की तबीयत बिगड़ी। सिंहस्थ मेले में शानदार काम करने के लिए हुए थे सम्मानित। मुलायम को नहीं मिली जेल में बंद प्रजापति से मिलने की इजाजत। ईद की छुट्टी की वजह से जेल प्रशासन का फैसला। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की किसानों को नसीहत। कम खर्च में खेती सिखाने की जरूरत, कर्ज माफी स्थायी उपाय नहीं। उत्तराखंड के ऋषिकेश से दर्दनाक तस्वीर सामने आई। गंगा नदी में दोस्तों के सामने ही डूब गया शख्स। गुलमर्ग रोपवे हादसे के शिकार जयंत अंद्रास्कर का आखिरी फेसबुक पोस्ट फोटो शेयर करने के साथ लिखा था, फीलिंग पीसफुल। गुलमर्ग की केबल कंपनी ने हादसे को ईश्वर की मर्जी बताया। सभी सुरक्षा मानक पूरी करने का दावा किया। मुंबई के अंधेरी रेलवे स्टेशन पर लोकल ट्रेन के आगे कूदी युवती। ऊपर से 3 बोगियां गुजर जाने के बावजूद बची जान। सीसीटीवी में कैद हुई सुसाइड करने की कोशिश। पुलिस ने लड़की के परिवार का बयान दर्ज किया। दिल्ली के जीटीपी एन्क्लेव में फ्लिपकार्ट के वेयर हाउस में लूटपाट। गार्ड को बंधक बनाकर 37 लाख लूटे। 3 से 4 बदमाशों ने गार्ड को बंधक बनाने के बाद किया सिर पर हमला। अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज। मध्य प्रदेश के भिंड में 8 साल के बच्चे ने खेल खेल में ली जान। 15 साल की बहन पर पिता की पिस्टल से की फायरिंग। गोली लगने पर बहन की मौके पर ही मौत हुई। पुलिस ने केस दर्ज किया। पानीपत में तमाशा दिखाने वाली टीम ने ली युवक की जान। 24 घंटे के लिए 5 फीट के गड्ढे में दबाए रखा। 24 घंटे बाद निकालने पर युवक का मिला शव। पुलिस ने धारा 304 के तहत केस दर्ज किया। यूपी के कुशीनगर में रेलवे पुल पर सेल्फी लेने के चक्कर में हुई मौत। ट्रेन की चपेट में आए 2 युवक। कान में ईयरफोन लगे होने से नहीं सुन पाए ट्रेन की आवाज। पुलिस ने 2 बाइक और 2 मोबाइल फोन बरामद किए। फर्रुखाबाद में 24 साल की लड़की से 2 दोस्तों ने किया बलात्कार। पुलिस ने दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। मेरठ के परीक्षितगढ़ में थाने में नाराज भीड़ का हंगामा। हत्या के आरोपियों को छुड़ाने का आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल के वर्धमान में कार्बाइन और 20 कारतूस के साथ एक शख्स गिरफ्तार। बिहार के भागलपुर से हथियार लाकर सप्लाई करता था। दिल्ली में चंडीगढ़ आ रही शताब्दी पर पथराव। खिड़कियों के शीशे टूटे। पानीपत के पास शताब्दी पर अज्ञात लोगों ने पत्थरबाजी की। पुलिस जांच में जुटी है। कोटा के एमबीबीएस अस्पताल में देखा अंधविश्वास का अजीबोगरीब खेल। आईसीयू के बाहर जोत जलाकर पूजा करते दिखे लोग। यूपी के एटा में सामने आई एक बहू की शर्मनाक करतूत। सास की डंडे से पिटाई के बाद छत से नीचे फेंका। सास के संपत्ति न देने पर बहू ने दिया वारदात को अंजाम। आरोपी बहू के खिलाफ केस दर्ज। शिमला में खाई में गिरी जीप। हादसे में 7 लोगों की मौत, 5 घायल। रतलाम में सरकारी प्याज के रखरखाव की खुली पोल। पहली बारिश में ही सैकड़ों बोरी प्याज बर्बाद। असम के मोरी गांव में रिहायशी इलाके में हाथी के घुसने से हड़कंप। लोगों ने वन विभाग को दी जानकारी। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के ट्रैवल बैन को आंशिक रूप से बहाल किया। निचली अदालत ने रोक लगाई थी। पाकिस्तान में ईद की रौनक हुई कम। बहावलपुर तेल टैंकर ब्लास्ट में मारे गए लोगों की संख्या बढ़कर 157 तक पहुंची। परिवार के साथ लंदन ईद मनाने गए नवाज शरीफ। पाकिस्तान लौटे घायलों से जाकर की मुलाकात। चीन में जेल में बंद नोबेल विजेता लिू शियाबो रिहा। कैंसर के इलाज के लिए मिला पैरोल। मंगोलिया में राष्ट्रपति चुनाव के लिए डाले गए वोट। घोड़ा कारोबारी, जूडो खिलाड़ी और फेंग शुई के जानकार के बीच मुकाबला। ब्रिटेन में थेरेसा मे की सरकार को समर्थन के बदले में 1 अरब पाउंड की डील। नॉर्थ आयरलैंड के विकास पर होगा खर्च। कंजर्वेटिव और डीयूपी में गठबंधन को लेकर हुआ समझौता। डीयूपी के 10 सांसदों के समर्थन से थेरेसा सरकार को बहुमत। लंदन में ग्रेनफेल टावर हादसे के बाद ब्रिटेन में 60 टावर फायर सेफ्टी में फेल। टावर से हटाए जा सकते हैं मेटल शीट्स। लंदन में युवक की मौत पर लोगों का प्रदर्शन। पुलिस के साथ लोगों की झड़प में 6 पुलिस जवान घायल। बीसीसीआई की स्पेशल जनरल मीटिंग में कमेटी के गठन का ऐलान। लोढ़ा की सिफारिशों को तेजी से लागू करवाने पर जोर। एसडीएम की बैठक में पूर्व अध्यक्ष श्रीनिवासन भी हुए शामिल। आज एक राज्य एक वोट के मुद्दे पर चर्चा होगी। वनडे क्रिकेट में टीम इंडिया का नया रिकॉर्ड। सबसे अधिक बार 300 रन बनाने में पहुंची टॉप पर। जयवर्धने ने टीम इंडिया के कोच पद की रेस में होने से किया इनकार। कहा अभी फुल टाइम जॉब नहीं करना चाहता। कोहली ने कहा रहाणे की मौजूदगी से टीम संतुलित। एक एक्स्ट्रा गेंदबाज को खिलाने का मिला मौका। फेसबुक पर पीएम मोदी के बाद सबसे ज्यादा लोकप्रिय कोहली। फॉलोअर्स की संख्या 3.5 करोड़ के पार। सचिन को लेकर ट्रिनिडाड एंड टोबैगो क्रिकेट बोर्ड ने नहीं मानी लारा की सलाह। अपने नाम पर बने स्टेडियम में सचिन के नाम पर स्टैंड बनाने की सिफारिश की थी। पर्यावरण बचाने की मुहिम को लगा झटका। दुनिया भर के मुकाबले अमेरिका, चीन और भारत में कोयले का उत्पादन बढ़ा। दुनिया की सबसे बड़ी एयरबैग बनाने वाली कंपनी टकाटा दिवालिया। जापान और अमेरिका में बैंक्रप्सी प्रोटेक्शन सबमिट की। टकाटा लीगल और फाइनेंशियल कारणों से दिवालिया हुई। एयरबैग की खराबी के कारण 17 लोगों की मौत और 180 से ज्यादा हुए घायल। मुंबई में ईद के मौके पर फैंस के बीच पहुंचे शाहरुख खान। मन्नत के बाहर अब राम के साथ आए नजर। शाहरुख ईद पर खाएंगे सलमान के घर की बिरयानी। ट्यूबलाइट में सलमान के काम को सराहा। सलमान ने भी ईद पर फैंस को नहीं किया निराश। घर की बालकनी में आए नजर। ईद पर मिला आमिर खान को बड़ा तोहफा। दंगल 2000 करोड़ कमाने वाली पहली भारतीय फिल्म बनी।